आगे देखते हैं साथियों, नागमती वियोग खंड के 12 मासा वर्णन के अंतर्गत चैत्र मास में नागमती की विरह के कारण क्या दशा होती है उसका चित्रण देखते हैं। चैत बसंता होय धमारी, मोही लेखे संसार उजारी। पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत सोई सगरों बन ढारे। बूढ़ी उठें सब तरिवर पाता, भीजी मजीठ टेसु बन राता। बोरे आम फरें अब लागे, अभू आऊं घर कंत संभागे। सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर घूमे संवरी मालती। मोह कह फूल भये सब कांटे, दृष्टि परत जस लागई चांटे। फिर जोबन भय नारंग शाखा, सुआ भिरय अब जाय न राखा। घिरिनी परेवा होई पिव आओ बेगी परु टूटी। नारी पराए हाथ है तोय बिनु पारन छूटी। पद्मावत के नागमती वियोग खंड से लिया गया यह अवतरण है। इसमें चैत्र में होने वाली नागमती की विरहानुभूति का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि चैत्र में बसंत की धूमधाम है, किंतु नागमती के लिए संसार उजाड़ प्रतीत होता है। कवि कहता है कि चैत्र में बसंत की धूमधाम है, किंतु नागमती के लिए संसार उजाड़ प्रतीत होता है, क्योंकि उसका प्रियतम उसके पास नहीं है। नागमती कहती है कि कोयल पंचम राग गाकर काम के बाण मारती है। काम मतलब कामदेव के बाण। और रक्त के आंसू रोककर वन में बहाती है। उन आंसुओं में डूबकर वृक्षों के नए पत्ते ताम्र वर्ण के हो गए हैं। मंजीठ भी उनसे भीग गया है और वन का टेसु उनसे लाल हो गया है। बोरे हुए आम फलने लगे हैं। नागमती कहती है कि हे सौभाग्यशाली कंत यानी पति, अब तो घर लौट आओ। कहने का भाव यह है कि इस मास में वृक्ष भी फलवान हो उठे हैं, एक मैं ही अभागिनी हूँ जिसकी मनोकामना फलवती नहीं हो रही है। यानी कि नागमती कहती है कि इस महीने में प्रकृति के सभी जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पति है वो फलवान हो गई है, फलवती हो गई है। एक मैं ही दुर्भाग्यशाली हूँ जिसकी मनोकामना फलवती नहीं हुई है। तुम आकर उसे अब तो फलवती बना दो। वनस्पतियों में सहस्र रूपों में फैलाव आ गया है। भोरे मालती को स्मरण कर चारों ओर उसे खोजते घूम रहे हैं। शाखाओं पर खिले हुए फूल मेरे लिए कांटे बन गए हैं। इनको देखते ही शरीर में चींटे से लगने लगते हैं। नारंग वृक्ष की शाखाओं में यौवन फल गया है। नारंग वृक्ष की शाखाओं में यौवन फल गया है। भाव यह है कि शरीर लता नारंग वृक्ष के समान है और दो कुछ उसमें लगे हुए हैं। नारंगी के फल हैं, कुछ मतलब स्तन। नारंगी के फल हैं, लेकिन विरह रूपी तोते से उनकी रक्षा करना मेरे लिए कठिन हो गया है। नागमती कहती है तुम गिरहबाज कबूतर के समान एकदम झपट्टा मार नीचे उतरने वाले बाज बनकर इस विरह रूपी तोते पर शीघ्र आकर टूट पड़ो, क्योंकि नारी पराय यानी विरह के वश में हो रही है और तुम्हारे बिना उस परवस्था से छूट नहीं सकती है। इसमें विशेष बात देखिए, यहाँ विरह वर्णन की व्यंजनात्मक शैली का अनुसरण किया गया है। यहाँ पर चिंता और स्मृति नामक विरह अवस्थाएं व्यंजित हुई है। यहाँ पर चिंता और स्मृति नामक विरह अवस्थाएं व्यंजित हुई है। यहाँ पर मरण नामक विरहावस्था की आशंका वर्णित है। यहाँ पर विरह नामक मरण नामक विरहावस्था की आशंका वर्णित है। संबंधातीत शोक्ति एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो इस अवतरण में कवि ने चैत्र मास में जो नागमती की विरह के कारण जो स्थिति हुई है उसका अनुभूति में चित्रण किया है। आगे